साधन तो होना चाहिए, पर साधन कैसा होना चाहिए? तो भगवान वेद कहते हैं, भगवान वेद व्यास जी, तेन तक तेन भुंजी था माँ गृधा कश्य शितनम। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए, पर केवल वही हमारा उद्देश्य बन जाए तो जीवन नरक बन जाएगा। आप उससे भी ऊपर उठ के जियो। और जो बंगला परमात्मा ने तुम्हें बना के दिया है, जिसको हम मानव चोला कहते हैं, यह बंगला आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था जो परमात्मा ने तुम्हें दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इंद्र से लेकर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब देवता मानव का शरीर मांग रहे हैं, पर भगवान उन्हें दे नहीं रहे। और तुम सब पापियों को भगवान ने मानव का शरीर दे दिया, इसका तुम सही फायदा नहीं उठा पा रहे। अब आप सोच रहे होंगे, महाराज एक तो हम कथा सुनने 7 दिन से लगातार आ रहे हैं और हमको ही गालियां दे रहा है। ना, आपको गाली नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आप जिस रास्ते पे इस समय चल रहे हो, यही रास्ते की हमेशा आपके अंदर तृष्णा होनी चाहिए। हम कब सत्संग में जाएं, कब कथा में जाएं, हम टाइम पर नौकरी जाएं, टाइम पर बिजनेस पे जाएं, टाइम पे टाइम निकाल कर सत्संग करें, भजन करें, कीर्तन करें, तीर्थ जाएं, कहीं अच्छी जगह स्नान कर आएं, कुछ दिन बाहर कहीं निवास कर आएं। ये सब काम में से काम निकाल के करना चाहिए। क्यों? भगवान तो पूछेंगे इस बात को भी। धरती पर गया था, क्या किया? देखिए श्रीमद् भागवत कथा में, संदीप बाबू, श्रीमद् भागवत कथा में श्री नारद जी ने नर्मदा की परिक्रमा की है। अब बोलिए, ब्रह्मा का पुत्र नर्मदा की परिक्रमा करने का क्या महत्व है? फिर क्यों करनी चाहिए? भगवान श्री कार्तिकेय भगवान ने धरती की परिक्रमा की है। शिव जी पुत्र कार्तिकेय जी ने धरती की परिक्रमा की है। धरती की परिक्रमा करने से आदमी के साथ में शक्ति जुड़ती है, पावर जुड़ती है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं यहां कुछ ऐसी चीज बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे कि इलेक्शन का प्रचार कर रहे हो महाराज। 40-45 सांसद आए थे, है परिक्रमा करी, पैदल यात्रा करी, 99 सांसद, डबल फायदा हो गया। ये फायदा बता रहा हूं मैं आपको, मैं प्रचार नहीं कर रहा किसी का, प्रवचन है। उदाहरण के लिए आपकी आंखों के सामने कुछ हो जाता है तो जल्दी समझ में आता है। इसीलिए ये तो हो गया अपने मतलब और स्वार्थ का सामाजिक कर्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि धरती की परिक्रमा पैदल या गाड़ियों घोड़ों से कैसे भी आप जरूर करने की प्रयत्न करो। धरती का दर्शन करने से आपके बहुत सारे दुख दर्द ईड़ा पीड़ा दूर होती हैं, बहुत सारे बॉडी में तत्व पैदा होते हैं। ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे वन, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिलेंगी रास्ते में आपको कि उनके दर्शन, उनकी सुगंध मात्र से शरीर अच्छा हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियां अच्छी हो सकती हैं। आया हुआ टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी आपकी कम हो सकती है जब आप बाहर निकलते हैं, जंगलों से गुजरते हैं, नदियों से गुजरते हैं, उनका इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है, तब आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, वैचारिक लाभ होता है। मैं केवल पाप और पुण्य से नहीं गिनता इन चीजों को, पर स्वास्थ्य लाभ से तो मैं बराबर गिनता हूं। ये तो स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप जाके देखिए तो सही, केदारनाथ में 2-4 महीने वहां रह के तो देखो। ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर हाँ आपका शुगर कम हो जाएगा, आपका बीपी चला जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। केवल वहां की हवा और पानी, 2 ही चीज ऐसी हैं जो आपके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को जीरो कर सकती है, खत्म कर सकती है, नॉर्मल कर सकती है। दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में ऐसी कई जगह हैं जहां आप जाकर केवल निवास करो, हवा पानी सूर्य चंद्रमा से ही आपका शरीर अच्छा होता है, उसी से निर्माण हुआ है, उसी से ही अच्छा होगा। दवाइयां रोको, दवा दवा के रखेंगे बस, पर आपको उज्जवल नहीं करेंगे, निर्मल नहीं करेंगे। उज्जवल और निर्मल होने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रकृति का साथ दें। आज मेरे परमात्मा श्री कृष्ण 9 साल की उम्र में ही
बड़े बड़े जटाधारी महात्मा संतों ने उनकी पूजा कर दी। और पूजा के पीछे रीजन क्या है? रीजन है उनका सत्कर्म, शुभ कर्म। भैया खो खो मत खेले यहाँ पे, ओ लाला।